माननीय सदस्यगण जी, इसमें मैं अगली बार निश्चित रूप से, जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड करे, नेशनल इंटरनेशनल तक आप गए, आपकी परिपक्वता, मैच्योरिटी और तजर्बा बढ़ रहा है, ये खुशी है। लेकिन क्या किसी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में ये बात भी आई क्या कि स्पीकर को सरकार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए? दूसरी बात, क्या किसी कॉन्फ्रेंस में ये बात भी आई कि ओपोजिशन को जनहित के मुद्दे उठाने के लिए टाइम देना चाहिए? क्योंकि जो मुद्दा उठाया था जी, ये रिसेंट अकरेंस उसकी बात नहीं थी, ये जनहित का मुद्दा था। युवा जो है सड़कों पर है, मतलब 3 दिन पहले एक प्रदर्शन हुआ, नहीं बहुत, एक 11 साल लिख दिया तो एक बैकग्राउंड बनाई होगी। डॉक्टर रघुवीर कादियान जी लेकिन बहुत ही सीनियर सदस्य हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं 3 बार जो विधायक चुना गया, तीनों बार मुझे शपथ डॉक्टर रघुवीर कादियान जी ने दिलाई है। और आप मेरे पिताजी के भी बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और मैं आपका उसी तरीके से सम्मान भी करता हूं। ये आपने सही कहा कि इन सभी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ विषय जो आपने कहे कि क्या इन विषयों पर भी चर्चा होती है, निश्चित रूप से चर्चा होती है और हमें ये बताया जाता है कि हाउस जो है वो नियम, प्रक्रियाओं के और परंपराओं के हिसाब से चले। और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जब भी सत्र हो और जब भी सत्र की सीटिंग हो तो उसमें अवरोध, यानी उसके अंदर डिसरप्शंस कम से कम हो, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए और जिसके अंदर सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि हाउस का सही तरीके से संचालन ये केवल स्पीकर उसको कर सकेगा ऐसा नहीं है। स्पीकर इज एक्चुअली ए सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो नियम प्रक्रियाओं के हिसाब से हाउस का संचालन करता है। परंतु सभी का अगर अच्छा सहयोग रहे तो मुझे लगता है कि हमारा जो उद्देश्य यहाँ इस सदन के अंदर है वो जनहित को साधना है। और हम जो एक जनप्रतिनिधि के नाते जो हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हम लोगों की भावनाओं, उनकी समस्याओं को निश्चित रूप से रखने के लिए हैं। परंतु ये भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर चर्चा नियमों के आधार पर ही होती है। और आप क्योंकि बहुत सीनियर हैं, मैं कभी आपसे अलग से भी चर्चा कर सकता हूं और हाउस में भी मैं आंकड़े रख सकता हूं अगर आप कहेंगे कि आज तक का मैं अगर आपको पूरा आकलन उसका दूं कि कब कब किस तरीके से हाउस चले हैं, तो मुझे लगता है हुड्डा साहब भी बहुत सीनियर हैं, इधर भी बहुत सीनियर मेंबर्स बैठे हैं। परंतु हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि लगातार हम बेहतरी की तरफ बढ़े, ऐसा मेरा कहना है जी। ये बात जो एडजॉर्नमेंट मोशन में आई है, इसमें कोई ये नहीं है हमारा कि भाई एक इश्यू उठाने से सरकार की कमियां और वो उसको उजागर, उसमें विपक्ष के विरोध में भी हो सकता है कि सरकार का फायदा हो, कुछ ऐसी कमियां आ जाएं नजर कि भाई कमीशन में ये कमियां हैं, तो जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए थे, वो डिस्कस होना चाहिए था। उठने चाहिए। और अभी सत्र के बहुत सारे दिन हैं। अभी तो आज सत्र का माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज पहला दिन है जब चर्चा शुरू होगी और कितना मौका मिलेगा अभी सभी को अपनी बात रखने का। परंतु मैं ये प्रश्न पूरे हाउस से करता हूं कि क्या शोर मचाने से ही वो बहुत बेहतर तरीके से आगे जा सकता है? मुझे लगता है कि अच्छी चर्चा करके और नियमों के मुताबिक अगर हम चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि वो विषय और सार्थक तरीके से जाएगा। और जब हम यहाँ पर इस हाउस में बोलते हैं तो वो विषय सबको ध्यान में आता है और विरोध केवल ऊंची आवाज से नहीं होता, मुझे लगता है कि शब्दों से विरोध होता है। शब्दों से जब आप विरोध करते हैं तो सरकार को भी ध्यान में आता है और जब दोनों तरफ से शोर शराबा होता है तो मुझे लगता है वो किसी के भी हित में नहीं है, ऐसा मेरा कहना। मैं तो बहुत ही अरोड़ा जी, आप मुझे जानते हैं जी। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, स्पीकर भी रहे हैं और जितने देश आप घूमे उससे ज्यादा देशों में एज स्पीकर गए हैं ये। जी। इनका बहुत तजर्बा है, इनके तजर्बे का भी फायदा उठाओ कुछ। देखो आज जो बात है, जो इनको महसूस हुई, जो मेरे को भी महसूस हुई, एडजॉर्नमेंट मोशन था, मूव किया, आपने कहा अंडर कंसिडरेशन है,
और 1 मिनट में आपने फैसला बदल दिया अपना। मैं ऐसे सभी नोटिस के बारे में बाद में बोलना चाहता था, ऑफेंड हो गए परंतु जब आप लोग तभी सुनना चाहते हो तो क्योंकि मेरे को नोटिस के बारे में जानकारी है, मुझे नोटिस के बारे में जानकारी है कि नोटिस वो स्वीकार करने वाला टेक्निकली है या नहीं है। अगर टेक्निकली वो स्वीकार करने वाला होगा तो मैंने नो कॉन्फिडेंस को भी स्वीकार किया। और आज मैं हुड्डा साहब आपको बता रहा हूं, पिछले सत्र के अंदर मैं देखिए हाउस पूरा बैठा है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछली बार भी जो एडजर्नमेंट मोशन आया था वो टेक्निकली करेक्ट नहीं था। अब आप अगर कहेंगे कि स्पीकर बैलेंस्ड वे में चलता है कि नहीं, तो 53 मिनट डॉक्टर रघुवीर कादियान भी बोले हुए हैं। और जब 1 मिनट में मेरी बात आ जाने दीजिए पूरी, मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करता। और पिछली बार का जो एडजर्नमेंट मोशन हुआ था जिसमें प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही हंगामा हो चुका था और मैंने उसमें अनुरोध भी किया था, आज भी वो अगर रिकॉर्ड में होगा तो मैं दिखा सकता हूं, दैट वाज टेक्निकली नॉट करेक्ट। परंतु विपक्ष की एक भावना को देखते हुए मैंने फिर से दूसरा नोटिस आपसे लिखवाया कि नहीं लिखवाया, दूसरा नोटिस लिखवा के फिर मैंने एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार किया। ये शायद ट्रेजरी इस साइड के सदस्यों को शायद ना मालूम हो, पर ये पंचायत है, ये खुला मामला है, यहाँ पे सब चीजें ट्रांसपेरेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि ये विधानसभा, यही विधानसभा में सारी चीजें होनी है। इससे पहले क्या क्या हुआ है हम सब जानते हैं, सबने बेहतरी की है, आगे भी हमने बेहतरी करनी है। प्रमोदवीर जी अपनी कोई बात कहना चाह रहे थे, आप रखें। मान्य नहीं, ऐसा नहीं, मैं उसको परंपरा नहीं बना सकता। देखिए रूल्स के मुताबिक कोई चीज नहीं होगी